गुरु महाराज कहते हैं कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको राख। ये कर्म और धर्म तो ये चेतन की धारा को समेटने से इंद्रियां काम नहीं कर सकेगी और अपने धर्म के लिए अलग हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। तो कर्म तो प्रधान है, मगर वो कर्म जो कर्मों में सबसे प्रधान कर्म हो नहीं। शेठ जी का बहुत लंबा चौड़ा देश विदेशों में कारोबार चलता था। जहाज पर सामान लगा है, जहाज में गड़बड़ी आ जाने से जहाज चलेगा। बड़ी चिंता हुई, बहुत मिस्त्री आए, कोई ठीक नहीं कर पाए। एक मिस्त्री कहते हैं कि अमुक जगह एक बूढ़ा मिस्त्री है, उसको बुला के ले आए। अगर उनसे ठीक नहीं हुआ तो फिर उम्मीद भी मत रखिए। तो सेठ जी गए वहां उस बूढ़ा मिस्त्री के पास, कहा क्या बात है। बताया कि जहाज खराब हो गया, चलिए आप उसको चालू कर दीजिए। तो कहा हमारा 10,000 रुपया फीस है, 1000 करोड़ों की संपत्ति है वहां जहाज पर, तो 10,000 क्या है। कहा ठीक है चलिए। गए, एक हथौड़ा लिए गए, जब जहाज पर पहुंचे तो घूम रहे हैं, मालिक भी है और उसके वर्कर लोग भी हैं। घूमते 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 एक नट बोल्ट पर एक हथौड़ा मारा, एक के हथौड़ा मारा, जहाज चल गया। बड़ी खुशी हुई, मगर शेर जी को चिंता क्या हो गई कि ये पेड़ हथौड़ा मारा है, किसी का 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो शेर जी कहते हैं ये हथौड़ा आप मारे हैं, किसी का 10,000 देना पड़ेगा। तो बूढ़ा मिस्त्री क्या कहते हैं, आपके जहाज में लाखों नट बोल्ट है, किस नट को ठोकने से चलेगा, इसका फीस है 10,000। आप ही लाए ठोक लीजिए, जो सब बोला नहीं। तो कौन सा काम तो सब लोग कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रखे कोई बैठे हुए सब कर रहे हैं, पर सब दुख में पड़े हुए। पर कौन सा काम है जिसको पकड़ने से काम बनेगा? काम बनेगा मतलब दुख आपका समाप्त हो जाए, सब काम बना। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं इसके लिए नित्य सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सभी, तुम्हारा काम बनेगा। कैसे बनेगा?
तो सारे कार्य को पहले निर्णय करो, फैसला करो। अब फैसला वो कहा जाएगा सुनने, तो बड़ी कृपा किए गुरु महाराज, फैसले सुना दिए। क्या सुनाए? कहा धर्म चेतन धारा, चेतन की धार को पकड़ो। तो अनंत कामों में ये सार काम है चेतन की धारा को पकड़ने का। जिन्होंने चेतन की धारा को पकड़ा उसी का काम बना। नहीं तो लाखों काम पकड़ते रहिए, दुख में ही आप मरते रहिए, शांति नहीं आ सकती आपके जीवन में। तो वही चेतन की धारा को आंख बंद कर आराम से जो बैठते हैं, आंख बंद कर दुनिया के तमाम ख्यालों से जब आप छोड़ के अंतर्मुख होते हैं, अंदर में जाने के बाद भी अंदर में अंधकार है और छोर नहीं है। लगता है वो छोर, आंख बंद करके देख लीजिए। अब उस अंधकार को अगर आप देख रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। हम अंधकार को देखे तब तो आंख तो बंद है, खेत देखने लगे, दुकान चलाने लगे, उठमती घूमने लगते, कहाँ कहाँ चले जाते। तो नहीं, आप उस अंधकार में पहले आप ठहरिए,